अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज माशाल्लाह से व्यूवर्स हम लोग मैट्रिक की मैथमेटिक्स में चैप्टर हमारा है मैट्रिक मैथमेटिक्स, और उसमें चैप्टर है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे आप लोगों को पता है कि बिल्कुल ख़ास सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो बोर्ड में मैट्रिक बोर्ड में आने के बहुत 100% चांसेस होते हैं। इसी तरह मैं हर सब्जेक्ट के सेलेक्टेड सवालात स्टूडेंट्स को व्यूवर्स को करवाता हूं और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आता है। सेम स्कूल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें भी यही सवालात लिए जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आज फिर आपको एक बार आपकी मैट्रिक की सिंटैक्स बुक जो है बोर्ड, उसमें मैट्रिक मैथमेटिक्स की जो बुक इस दफ़ा चेंज हुई है, ये उनके चैप्टर्स हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप बहुत तेज़ी के साथ हम अपने कोर्स को कवर अप कर रहे हैं। सेट्स एंड फंक्शन हम करवा चुके हैं और बेसिक स्टैटिस्टिक्स यूनिट 22 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको फिर से बताता चलूं कि आप लोग मेरे चैनल सर आतिफ़ ख़ान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब आप तक पहुंच जाए और उसकी नोटिफिकेशन के ज़रिए। सेकेंडली, जब आप पूरा मेरे लेक्चर्स को कम्प्लीटली सुना करें, देखा करें, उसके बाद आपको इंशाअल्लाह जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपको इस लेक्चर में कवर होंगे। वीडियो या लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर अपनी फ़ीडबैक्स और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर बता दूं हम लोग कि चैप्टर बेसिक स्टैटिस्टिक्स को हम मैट्रिक की मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल हमारे सामने है जिसमें वो हमसे कह रहे हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स में ये नंबर दिए गए हैं और मालूम क्या करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है उनके मार्क्स से। मार्क्स जो हमें दिए हुए वो कुछ हमें सवाल के अंदर क्लास इंटरवल की शक्ल में दिया हुआ है। जैसे कि मार्क्स दिया हुआ है 25 से लेके 29। इसमें जितने स्टूडेंट्स कामयाब हुए, नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड वो हैं 5। 25 से लेके 29 हमारे पास मार्क्स दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 9 है। 9 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए हुए। 30 से लेके 34 में 18 है। 35 से लेके 39 की रेंज में हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 35 हैं। 40 से लेके 44 तक की रेंज में हमारे पास 17 है और 45 से लेके 49 तक जो स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं वो 5। यानी कि ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये नंबर हासिल किए हैं केमिस्ट्री में। अब हमने मालूम ये करना है, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है उनकी मार्क्स की मदद से। तो मीन मालूम जब करना हो और हमें क्लास इंटरवल दिया हो, ये जो रेंज है ये क्लास इंटरवल की कहलाती है। क्लास इंटरवल में स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि क्लास इंटरवल में हमारे पास जो स्टार्टिंग नंबर होता है ये लोअर क्लास होती है
और जो जिस नंबर पे एंड हो रहा है, जिस नंबर पे ख़त्म हो रहा है, वो अपर क्लास कहलाती है। तो इस वक्त जो पहली क्लास है वो 25 से 29 है। तो हम मार्क्स और नंबर ऑफ ऑब्टेन, इसके दो कॉलम्स इस तरह से डिज़ाइन करेंगे। पहला जो मार्क्स है उसको हम क्लास इंटरवल से कंसीडर करेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्टेन वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। दोनों चीज़ें हमें सवाल में गिवन है। क्लास इंटरवल, पहली जो क्लास हमारे पास है वो 25 से 29 है जो सवाल में दिया है, और उसमें नंबर ऑफ ऑब्टेन यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। सेम इसी तरह दूसरी है 30 से 34, उसमें नंबर ऑफ ऑब्टेन्स यानी फ्रीक्वेंसी है वो 18। तीसरी जो हमारे पास क्लास है, थर्ड क्लास, वो है 35 से 39, उसमें फ्रीक्वेंसी है 35। चौथी जो क्लास है वो 40 से 44, इसमें फ्रीक्वेंसी है 17। और लास्ट जो क्लास है 45 से 49, उसमें फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ऑब्टेन्स है 5। तो हमें ये याद करना है कि अगर वो हमसे कहता है अर्थमेटिक मीन मालूम करो और क्लास इंटरवल भी दे दे वो आपको और फ्रीक्वेंसी भी दे दे। क्लास इंटरवल में लोअर क्लास और अपर क्लास भी होगी, और ये रेंज है हमारे पास कि 25 से लेकर 29 तक जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 9। मालूम करना है हमें अर्थमेटिक मीन। तो हम इस तरह से चार्ट बनाएंगे जिसमें हमारे पास गिवन होगा, क्लास इंटरवल वो हम पुट कर देंगे, फ्रीक्वेंसी होगा वो पुट कर देंगे। अब हमें मीन निकालने के लिए तीसरा जो कॉलम है वो मिड पॉइंट हमने निकालना है। मिड पॉइंट को हम x से जाहिर करते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए तरीक़ेकार ये कि जो आपके पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है 25, उसमें प्लस कर दें अपर क्लास 29 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। 25 प्लस 29 और डिवाइडेड बाय आप इसको 2 कर दें, तो आपके पास क्लास इंटरवल की मदद से मिड पॉइंट हासिल हो जाएगा। आइए थोड़ा सा मैनुअली इसके ऊपर करके देखें कैलकुलेटर पे। 25 प्लस 29 इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 2 27। तो आपके पास मिड पॉइंट आया 27। सेम इसी तरह तमाम क्लास इंटरवल को हम प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 30 प्लस 34, ये सिर्फ मैंने आपको रफ वर्क दिखाया है, दिस वन। 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 2 करें, 32 हो जाएगा। 35 उसमें प्लस कर दें 39, रफ में दोबारा लिख लेते हैं 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास 37 आ जाएगा। 35 प्लस 39 74 डिवाइडेड बाय 2 37। सेम इसी तरह 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाय 2 42। सेम इसी तरह 45 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 47। तो व्यूअर्स, इस तरह से मिड पॉइंट निकालने का तरीका है कि जो भी आपको क्लास इंटरवल दी हुई है उन दोनों को प्लस करें, लोअर क्लास और अपर क्लास को प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपके पास तमाम सबके इंडिविजुअल अलग अलग मिड पॉइंट इस तरह से निकाले जा सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास लास्ट कॉलम अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए है वो है fx, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ fx। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। f फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 9 और x
मिड पॉइंट ये हम निकाल चुके हैं। तो 9 को 27 से मल्टीप्लाई करें। 9 मल्टीप्लाई बाय 27 243। सिर्फ रफ में दिखा देता हूँ। 9 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू 243। 18 मल्टीप्लाई बाय 32 576। 35 मल्टीप्लाई बाय 37 1295। 17 मल्टीप्लाई बाय 42 714 714। 5 मल्टीप्लाई बाय 47 235। तो व्यूअर्स इस तरह से हम इस चार्ट को फिल करेंगे। दोबारा बताते चलूँ कि अगर वो आपसे कहता है अर्थमेटिक मीन मालूम करो और सवाल में वो आपको गिवन क्लास इंटरवल की शक्ल दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे, तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, फिर एफ निकालेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला है हमारे पास मीन निकालने का। मीन का ये सैम्पल, ये निशानी है इस तरह से। तो मीन बराबर है ये सम ऑफ एफ एक्स का सम। तो सम ऑफ की ये सैम्पल है। तो मीन का फॉर्मूला क्या हुआ कि मीन बराबर है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स का सम, तो हम यहाँ पे सम का निशान लगा लेते हैं। सम ऑफ एफ एक्स, इन सब को 243 576 1295 714 235 इन सब को सम कर लें। इसका सम आएगा 3063। और जो फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लें तो वो आएगा 84। दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दें। सम ऑफ एफ एक्स है 3063 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है 84। 3063 इसको हम डिवाइड कर देंगे 84 से। 3063 डिवाइडेड बाय 84, तो आपके पास जवाब आ रहा है 36 पॉइंट, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं तो 36.46 ये मीन आपने फाइंड आउट कर लिया। व्यूअर्स फिर से बताता चलूँ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसने कहा था मीन मालूम करो, तो हमने मीन मालूम कर लिया। सेम इसी तरह यही सवाल है और इसमें वो कहता है मीडियन मालूम करो, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स। इसी डेटा से अब कहा जा रहा है कि जी मीडियन निकालो। तो सेम क्लास इंटरवल का कॉलम बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे और मीडियन निकालने के लिए हम 2 मजीद कॉलम बनाएंगे। एक है क्लास बाउंड्री CB और एक लास्ट कॉलम होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। आइए अब हम इसमें सीखते हैं कि क्लास बाउंड्री किस तरह से निकाला जाएगा। जो भी हमारे को क्लास इंटरवल दिया हुआ है 25 से लेके 29 तक, जो लोअर क्लास है दिस वन, ये है लोअर क्लास। इन सब में 0.5 कम कर लें तो 25 में से 0.5 कम कर लें तो 24.5, 30 में से 0.5 कम कर लें तो 29.5, 35 में से 0.5 कम कर लें तो 34.5, बहुत सही, बिल्कुल सही। 40 में से 0.5 कम कर लें 39.5 और 45 में से 0.5 कम कर लें 44.5। उसके बाद जो अपर क्लास है
वो है 29। तो जितनी भी अपर क्लास हैं सब में 0.5 का इजाफा कर लें। 29 है तो 29.5, 34 है तो 34.5, 39 है तो 39.5, 44 है तो 44.5, 49 है तो 49.5। इस तरह से जब कभी भी आपको क्लास बाउंड्री निकालना है बाय द हेल्प ऑफ क्लास इंटरवल, तो लोअर क्लास के अंदर 0.5 कम कर दें और अपर क्लास के अंदर 0.5 इजाफा कर दें। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि पहली क्लास में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो 9, इससे पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ये 9 एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी जो 9 आई है और दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी 18, इनको प्लस करके लिख दें। 9 + 18 27, फिर ये 27 है प्लस 39, ये फ्रीक्वेंसी है 27 + 39। आराम से इसको इजीली रिलैक्स होके कैलकुलेशन को किया करें। 27 + 39 तो हमारे पास 66 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। सेम 66 को उसमें 17 को प्लस कर दें, 79 में 5 प्लस कर दें, 84। तो इस तरह से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री निकाल लिया। अब हम मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला है nth/2। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे पास 84 आया है। तो मीडियन इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4। तो हमारे पास मीडियन आया 42 आइटम्स। अब जो ये 42 आया है, इस 42 को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि किस रेंज के अंदर ये 42 आ रहा है। 9th में हरगिज़ नहीं, 27 में भी नहीं, बल्कि 42 हमारा 66 के अंदर आ रहा है। तो हम इस पूरे को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ से फिर हम डाटा तैयार करेंगे। दोबारा देख लीजिए, मीडियन nth/2, nth का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो लिख दें, 84 डिवाइडेड बाई 2, तो 42 आ गया। अब 42 को आपको देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 42 किस नंबर के अंदर मौजूद होगा। 27 में हो नहीं सकता, 66 के अंदर होगा। तो 66 जो हमारे पास फाइंड आउट हुआ, इस पूरे को आप देख लीजिए दोबारा, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे इसको, ताकि इससे अब हम डाटा तैयार करेंगे। डाटा जब हम तैयार करेंगे तो हमारे पास L फॉर लेंथ हम हमेशा क्लास बाउंड्री, यानी जिसको हमने मार्क किया, इसमें जो क्लास बाउंड्री की स्टार्टिंग है 34.5, ये लेंथ कंसीडर किया जाएगा। तो डाटा में हमारे पास हो गया 34.5 लेंथ। हाइट जो भी हमारे पास क्लास बाउंड्री है, ये लोअर और दूसरी वाली अपर, यानी बड़ी में से छोटी वैल्यू को निकाल लें। 39.5 में से माइनस कर दें 34.5, 39.5 अपर, इसमें से माइनस कर दें लोअर, तो डिफरेंस आ जाएगा 5। जो डिफरेंस आएगा वो हाइट कहलाता है। फ्रीक्वेंसी 35 है, तो डाटा में F लिख दें 35। फिर है nth/2। nth/2 हमारे पास
42 आया है, डायरेक्ट nth अपॉन 2 की जगह 42 पुट कर दें। उसके बाद CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, व्यूवर्स याद रखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 66 है। जो भी हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही होगी हमेशा उससे ऊपर वाला लिया जाता है, यानी 27। तो इस तरह से ये डाटा हमारा बन गया, लेंथ, हाइट, फ्रीक्वेंसी, nth अपॉन 2 और CF। अब आइए हम मीडियन के फॉर्मूले में पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला ऑफ मीडियन, L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट ओपन nth अपॉन 2 माइनस CF। L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट ओपन nth अपॉन 2 माइनस CF। अब जो जो वैल्यूज हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट कर दें। लेंथ है 34.5 प्लस हाइट है 5, फ्रीक्वेंसी है 35, nth अपॉन 2 है 42 माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 27। याद रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सिलेक्ट हुआ होता है उससे ऊपर वाली ली जाती है। 34.5 प्लस अब 5 अपॉन 35 हमने ऐसे ही लिख दिया। अभी 42 में से 27 माइनस किया 15, 34.5 प्लस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया या 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया, बात एक ही है। 75 अपॉन 35, ये 35 है व्यूअर्स। देखें दोबारा, लेंथ की जगह 34.5, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज, प्लस हाइट की जगह 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी की जगह 35, nth अपॉन 2 42 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 27। गुड। 5 अपॉन 35 हमने ये लिख दिया, 42 में से 27 माइनस किया 15। अब 5 को 15 से मल्टीप्लाई करें या 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 75 अपॉन 3 आ गया। इसको मज़ीद डिवाइड कर दें, 34.5 प्लस 75 अपॉन 3 का मतलब है, आइए 75 डिवाइडेड बाय 3, 25, 35, 75 डिवाइडेड बाय 35 है। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2.14। 75 को 35 से डिवाइड किया 2.14, उसमें प्लस कर दें 34.5, तो आपके पास आ रहा है मीडियन 36.64, ये इसका आंसर हो। मीडियन मालूम करना है, क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास बाउंड्री बनाएंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। मीडियन बराबर है nth अपॉन 2, nth का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 84 डिवाइडेड बाई 2, यह आ गया 42। 42 हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे, जहाँ पे 42 आ रहा है उसको पूरा मार्क कर लेंगे और फिर इससे हम डाटा बनाएंगे। जो हमारे पास लेंथ आया ये क्लास बाउंड्री की स्टार्टिंग है, हाइट जो आया है ये क्लास बाउंड्री का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो 35 है, देख सकते हैं। nth अपॉन 2 हमारे पास 42 है
और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा जो सिलेक्ट हुआ है उससे ऊपर वाला लिया जाता है 27। फॉर्मूले में पुट कर दिया, ये हमारे पास जवाब आ गया। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक, मीन भी हमने निकाल लिया व्यूअर्स, मीडियन भी निकाल लिया। उम्मीद है बहुत क्लियर हुआ होगा। एक चीज़ मैं कई बार आपको रिपीट कर रहा होता हूँ, बता रहा होता हूँ, करके दिखा रहा होता हूँ, एक एक चीज़ को सॉल्व कर रहा होता हूँ, बार बार आपको रिपीट करता हूँ, बार बार चीज़ों को बोलता हूँ, कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेशन दिखा रहा होता हूँ। सेम इसी तरह आप लोग अपने रजिस्टर्स बनाएं, जो सवालात करा रहा हूँ इस तरह से उसको ऊपर सॉल्व करें और उसकी फिर बेशुमार इससे रिलेटेड जो सवालात हैं उनकी प्रैक्टिस करें। उम्मीद है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा। आइए तीसरा सवाल जो हमारा है, सेम वही सवाल है। सवाल क्या था हमारे पास कि स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने केमिस्ट्री में नंबर हासिल किए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि मॉड मालूम करो। मॉड हमने जब निकालना है तो हमारे पास क्लास इंटरवल भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। हम इसमें क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री में हम वाज़ेह तौर पे पढ़ चुके थे कि क्लास बाउंड्री में क्लास इंटरवल में जो लोअर क्लास है इसमें 0.5 कम कर दें और अपर क्लास में 0.5 बढ़ा दें। 24.5 से लेके 29.5, 29.5 से लेके 34.5, 34.5 से लेके 39.5, 39.5 से लेके 44.5, 44.5 से लेके 49.5। पहले तो हम ये चार्ट फिल कर लेंगे, उसके बाद अब हम इसमें डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने से पहले मॉड निकालने के लिए हमने करना ये कि फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 35। तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें, जो सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी में होगा मॉड निकालने के लिए उसको सिलेक्ट कर लें। और अब इसकी मदद से हम डाटा तैयार करेंगे। डाटा में एल लेंथ, क्लास बाउंड्री की जो स्टार्टिंग है उसको लिया जाएगा 34.5, हाइट क्लास बाउंड्री में बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दें, यानी कि अपर क्लास में से 39.5 में से माइनस कर दें 34.5, तो आपके पास हाइट आ गई डिफरेंस 5। जो डिफरेंस आएगा माइनस करने के बाद वो हाइट में लिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी 35 है, फ्रीक्वेंसी को हम मॉड के लिए FM बोलेंगे 35, और FM से ऊपर वाला जो है वो F1 होगा और नीचे वाला F2। तो अब हमारे पास बहुत क्लियर हो गया कि F1 क्या है हमारे पास 18 और F2 हमारे पास है 17। तो व्यूअर्स ये हमारे पास डाटा हो गया। अब सिंपली फार्मूला लिखना है, फार्मूला ऑफ मॉड। L प्लस H ब्रैकेट ओपन FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2। ये मॉड का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। लेंथ हमारे पास क्या आया है 34.5, वो पुट कर दें L की जगह, प्लस हाइट है आपके पास 5। FM किसको कहते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है 35।
माइनस F1 है हमारे पास 18 और F2 है 17। तो F1 की जगह पहले लिख लें 18 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, अब ये FM है तो 2FM का मतलब है जो भी FM है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो FM था हमारे पास 35, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 70 माइनस F1 कितना था हमारे पास 18 माइनस और F2 कितना है 17। तो 70 ये हुआ, यानी FM था हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 70 हुआ। फिर माइनस F1 कितना है 18 माइनस F2 कितना है 17 34.5। उसके बाद हमारे पास प्लस 5, 35 में से 18 को व्यूवर्स माइनस कर दें 17 अपॉन 70 में से 18 माइनस करें, जो जवाब आए उसमें से 17 माइनस कर दें। 70 माइनस 18 52 आ गया, माइनस 17 35 34.5 प्लस 5 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 17 85 डिवाइडेड बाय 35 34.5 प्लस 85 को 35 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 35 2.42 इसमें प्लस कर दें 34.5 36.92। व्यूअर्स, तो ये हमने मॉड के फॉर्मूले को लगाकर और मॉड का जो डाटा बनाया था वो सारा वैल्यू पुट किया, तो माशाल्लाह से ये हमारा मॉड भी निकल आया, ये मीडियन निकाल लिया और ये मीन। तो आज माशाल्लाह हमने एक सवाल क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का लिया और उससे मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ों को हमने फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है व्यूवर्स आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। जाते जाते फिर एक बार बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सारी इन्फॉर्मेशंस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तीसरा, लेक्चर आपको अगर अच्छा लगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, तो ज़रूर मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर अपना फ़ीडबैक दें। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा इससे आगे के नए टॉपिक्स, सेलेक्टेड सवालात, कौन कौन से सवालात स्कूल में और बोर्ड में लिए जा सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा कि उसका कॉन्सेप्ट सब अच्छी तरीके से दे दूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।